हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है हर्ट्स। देखो याद रखना है कि ये जो चैप्टर है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये नया यूनिट में क्यों आता है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कॉर्पुस्कुलर थ्योरी वेव रे ऑप्टिक्स में, फिर हमने देखा था वेव थ्योरी, फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी बाय द हेल्प ऑफ द वेव थ्योरी। क्योंकि वेव थ्योरी ही, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब डिस्कवरी हुई थी 1905 में, तो उसके पहले जो एग्जिस्टेंस था वो था वेव थ्योरी का। तो साइंटिस्ट लोगों ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बाकी लोगों ने भी कोशिश की थी कि वो लोग इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए वेव थ्योरी से, लेकिन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ना सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फिर हम उसके ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वेव थ्योरी से, और देखेंगे कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई थी। और फिर हम लोग आएंगे पार्टिकल थ्योरी पे जो आइंस्टाइन ने दी थी। तो याद रखना हमारा पढ़ने का प्रोसेस 4 है इसमें। एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन है, तीसरा हमारा वेव थ्योरी का फेलियर आएगा, और चौथा हमारा पार्टिकल थ्योरी की डिस्क्रिप्शन आएगी। क्लियर? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक ट्यूब ली गई थी इस तरह से, और इसको ऐसे यहाँ पे ये क्लोज कर दिया गया, यहाँ से भी क्लोज कर दिया गया, यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया गया था ताकि लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कर सके। यहाँ पे 2 प्लेट ली गई थी, एक प्लेट, दूसरी प्लेट। यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया था बैटरी के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी थी। ये बैटरी के हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते थे, घटा सकते थे, बढ़ा सकते थे। तुम्हारे जैसे लेबोरेटरी में क्या है, होता है ना एक डिवाइस, जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर, वैसे ये भी डिवाइस थी। यहाँ पे दूसरा, ये यहाँ पे हम लेते थे, इसको हम लोग कनेक्ट करते थे इस तरह से। ये था कैथोड। ठीक है, पहले इसको कनेक्ट किया गया था नेगेटिव के साथ, और याद रखना कि हम लोग इसको अपोजिट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बैटरी को घुमा भी सकते हैं हम लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है इसको। बैटरी को ऐसे भी रख सकते हैं, या चाहे तो हम लोग बैटरी को घुमा करके ऐसा भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसा, उल्टा, ऐसा। ठीक है, बैटरी ऐसे घुमा भी सकते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इनिशियली बैटरी को ये वाला कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, ये वाला कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ इनिशियली। दूसरी बात, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है। उसके बाद ये हुआ एक्सपेरिमेंट, ये हमारा हो जाएगा एनोड, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, और देखा गया कि उस एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जब यहाँ, और यहाँ पे ना एक चीज और लगाई गई थी, यहाँ पे हमने लगाया था एक एमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया, एमीटर कनेक्ट किया। और इलेक्ट्रो, यहाँ पे जैसे हमने सेटअप को कनेक्ट किया ना, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो एमीटर है ना, जैसे यहाँ पे लाइट गिरती है, एमीटर जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर एमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पे करंट बन रही है,
और एक चीज और बता देता हूं मैं कि ये जो हमने चेम्बर लिया ना, ये एक इवैक्यूएटेड चेम्बर है, मतलब यहाँ पर वैक्यूम है। वैक्यूम होने से क्या है कि अगर मान लो इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलते भी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, तो उनको ट्रेवल होने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर सोचो यहाँ पे गैस के एटम्स होते भारी भारी, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ट्रेवल नहीं कर पाते यहाँ पे, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट में ना इन लोगों ने कुछ कुछ देखा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है इसमें, और उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहला उन लोगों ने देखा ऑब्जर्वेशन क्या था, विथ पर्टिकुलर कलर्स ऑफ लाइट। एक मतलब पर्टिकुलर कलर, जैसे मान लो ब्लू से हो रही थी, वायलेट से हो रही थी, ठीक है, ग्रीन से होती थी, ऐसे हो सकता है किसी कलर से एक्सपेरिमेंट ना भी हो पाए। ठीक है, तो विथ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एमीटर शोड डिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ कलर की लाइट फेंकते थे तो यहाँ पे एमीटर में कांटा डिफ्लेक्ट करता था। द करंट increased when the intensity of light falling on cathode increased। मतलब ये बोला गया कि जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया, जैसे कि अगर मान लो हमने एक बल्ब लिया ब्लू कलर के लाइट का, 20 वाट का बल्ब, तो हम देखते थे करंट मिलता था हमको मान लो 20 यूनिट। हमने बल्ब को कर दिया 40 वाट का, करंट हो जाता है 40। हमने बल्ब को कर दिया 60 वाट का, करंट हो गया 60। तो इस तरह से हम जैसे जैसे बल्ब का पावर बढ़ाते थे, उससे इंटेंसिटी बढ़ती थी, बिकॉज इंटेंसिटी बेसिकली एनर्जी हो गया पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। ठीक है, पावर होता है यूनिट टाइम के लिए, इंटेंसिटी में यूनिट टाइम के साथ यूनिट एरिया भी देख लेते हैं। तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं एक ज्यादा पावर का बल्ब लेकर के, करंट जो था वो बढ़ जाता था। साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसको नोटबुक में लिख लिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया था, ये भी देखा गया था, इसमें एक चीज और देखी गई थी, द करेंट दूसरा ऑब्जर्वेशन लिख देता अलग से कर, द करेंट इंक्रीज्ड विथ इंटेंसिटी बट रीच्ड अ सैचुरेशन वैल्यू। क्या चीज अभी नहीं लिखते, इसको बाद में लिख। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लो पहले। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने इंटेंसिटी से देखा तो हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। दूसरा क्या देखा गया था यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, व्हेन A was made पॉजिटिव, ए को हमने कैसा कर दिया था, पॉजिटिव कर दिया, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ये जो विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये मान लो, या सी है, ये मान लो विथ रेस्पेक्ट टू सी, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। when A was made positive with respect to C, then for given intensity current increased but reached a saturation value।
ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस था, हमने इसको यहाँ पे प्लस प्लस को बढ़ाते चले गए, तो हम देखते थे कि अगर मान लो ब्लू कलर था लाइट का और 20 वॉट का बल्ब था, हमने देखा यहाँ पे करंट दिख रही थी 20 यूनिट, तो हमने क्या किया, हमने इसका प्लस बढ़ाना चालू किया, ठीक है, ए का। अभी हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, बैटरी हमने हटा दी यहाँ से, ठीक है, और बैटरी हटाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से बैटरी हटाने के बाद ना हमने यहाँ पे ए और बी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पहले इस ए और बी को या एक्स और वाई को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी हटा दी बीच से, और बैटरी हटाने के बाद हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया एक्स वाई को, और हम देखते थे कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट यहाँ बढ़ती थी, 20 थी इंटेंसिटी, करंट थे यहाँ पे 20 यूनिट। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी को ले आते सीन में, ठीक है, ऐसे करके, और बैटरी का जैसे-जैसे हम लोग बढ़ाते चले जाते वोल्टेज, ए का पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ता चला जाता था। तो जो करंट यहाँ पहले 20 दिख रहा था वो 21, 22, 23, 24 बढ़ रहा था। उसके बाद जो है करंट की वैल्यू फिर आगे बढ़ना बंद हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन किया गया, क्लियर? उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन फिर क्या किया गया था, व्हेन ए वाज मेड नेगेटिव, मतलब अगर बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दे, ये नेगेटिव इधर ले आए, पॉजिटिव इधर ले आए, तो ऐसा दिखा कि व्हेन ए वाज मेड नेगेटिव with respect to C, comma, the current reduced and देखो पॉजिटिव करे करंट बढ़ रहा था, ए वाज मेड पॉजिटिव, करंट बढ़ता था, ए को कर दिया नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सी, मतलब उल्टा कर दिया, -1, -2, -3 ऐसे नेगेटिव कर देते, करंट डिक्रीज करता था, रिड्यूस्ड एंड रीच्ड जीरो एंड रीच्ड जीरो फॉर सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, और एक पर्टिकुलर के लिए क्या होता था, जीरो हो जाता था। एक काम करो ना, पहले ये तीनों पॉइंट लिख लो नोटबुक पे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 मिनट का टाइम है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो और फिर इसको नोटबुक पे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी साथ साथ लिखते जाना, स्क्रीनशॉट लेके रखना मत, फिर घर पे बैठोगे सब छोड़ दोगे काम, इसलिए नोट्स एकदम रेडी करते चलो जाओ साथ साथ। कहीं कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछो। जल्दी जल्दी लिखो।
हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलो उसके बाद when A was made negative with respect to the current reduced and reached zero for certain negative potential, ठीक है। उसके बाद मैं पेज टर्न कर रहा हूँ। This minimum negative potential for which current became zero was called cut off potential, ठीक है। This value कट ऑफ पोटेंशियल, इसका सिंबल तुम लिख दो माइनस वी नॉट से, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा कट ऑफ पोटेंशियल का? माइनस वी नॉट, क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए माइनस से दिखाते हैं। द वैल्यू माइनस वी नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है। फुल स्टॉप। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता था। उसके बाद द वैल्यू changed with change in color of light। अगर लाइट का कलर चेंज करते तो ये वैल्यू चेंज करती थी, कलर ऑफ लाइट। और क्या ऑब्जर्व किया गया देखो आगे, 3 पॉइंट हो गए। और ऑब्जर्वेशन ये थी विथ पर्टिकुलर लाइट एमिटर शो डिफ्रेक्शन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐसा देखा गया था फॉर सर्टन कलर ऑफ लाइट कलर मतलब फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना लाइट की गिरने की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट एमिटेड, कुछ कलर से ना इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं थे। इवन इफ इंटेंसिटी वाज इंक्रीज्ड, मतलब अगर जैसे मान लो ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो निकल रहे थे, हमने सोचा कि थोड़ी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं और रेड कलर से लिया। हमने रेड कलर से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले रेड के 20 वॉट के बल्ब से। हमने सोचा कि 20 वॉट बहुत कम है तो हमने उसको 20,000 कर दिया, रेड गिराया, 20 वॉट के रेड से नहीं निकल रहे थे तो 20,000 वॉट के रेड से भी नहीं निकल रहे थे, मतलब रेड से नहीं निकल रहा है, रेड से निकल ही नहीं रहा, चाहे तुम कितना भी पावरफुल बल्ब क्यों ना ले लो। लेकिन ब्लू के साथ हमने देखा था निकलता था, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, ब्लू से निकलता था। तो हमने देखा अगर ब्लू का अगर हमने 20 वॉट का ले लिया तो ब्लू से निकल रहा है तो निकल ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू के 20,000 से भी निकलेगा, ब्लू के 20 से भी निकलेगा। रेड के अगर 20 से नहीं निकल रहा है तो 20,000 से भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। ऐसा देखा गया। और फिफ्थ पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स वेयर एमिटेड इंस्टेंटली, तुरंत एमिट होते थे इंस्टेंटली एज द लाइट वाज इंसिडेंट। जैसे लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसा नहीं कि लाइट गिर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद निकल रहा है, ऐसा नहीं। एनर्जी गिरी इलेक्ट्रॉन निकला, एनर्जी गिरी इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा हुआ प्रोसेस, ठीक है। इसको नोट कर लो सारे को।
ठीक है, ऐसा हुआ। और एक पॉइंट ये भी ले सकते हो, मेजर्ड एनर्जी of electrons, measured kinetic energy of electrons increased as the frequency of source increased। ठीक है, इसको फटाफट सबको नोट कर लो तुम। अब इसके बाद आएगा जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा था, मैंने बोला था 4 पार्ट है इसके। ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, ऑब्जर्वेशन देख लिया। अब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ना देखो, इनको इनको ना खाली इन्होंने अभी तक की एक्सपेरिमेंट किया था और ऑब्जर्वेशन देखा था, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन लोगों ने ग्राफ को बनाया था। क्लियर? तो अभी तक की जब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस को हम कॉपी में लिखते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग रीजनिंग करते हैं। तो अभी खाली ऑब्जर्वेशंस देखा गया था, और अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। अभी क्लास एंड होगी ना, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो कोई इतना फटाफट नोट कर लो। हो गया लिखा हुआ?
अभी क्लास इसको नोट कर लो, फिर मैं क्लास एंड करूंगा, फिर से ज्वाइन कर लेना सब कोई। वो नहीं निकल, वो निकल, वो मार्बल का वो है। चलो मैं अभी ना क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लेना, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो सब कोई फटाफट, नोट सबको होना चाहिए नोटबुक में।